नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान में सत्ता, संगठन और प्रशासन के शीर्ष स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अंततः विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद इन बदलावों को अंतिम रूप दिया जाना तय माना जा रहा है। एक तरफ मुख्य सचिव सुधांशु पंत के दिल्ली ट्रांसफर आदेश के बाद नए प्रशासनिक मुखिया की तलाश शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की टीम में मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल की अटकलें भी तेज हुई है। ये पूरा घटनाक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नेतृत्व वाली सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है, जिसे भाजपा आलाकमान जनता के बीच नई ऊर्जा और नई टीम के साथ उतरने के संकेत दे रही है, जिसका इस्तेमाल करना चाहती है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा मंत्रिमंडल पुनर्गठन की है। सूत्रों की माने तो पार्टी नेतृत्व का मानना है कि अगले साल होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव से पहले सरकार की टीम को मजबूत और संतुलित किया जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राजस्थान में गुजरात मॉडल अपनाया जाएगा। उत्तर भारत की पहाड़ी राज्यों में हुई बर्फबारी का असर राज्य में देखने को मिला है। इस बार ठंड ने सामान्य से पहले दस्तक दे दी है। कई शहरों में रात का तापमान तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा है। मौसम केंद्र जयपुर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में इसी तरह सर्दी बनी रहेगी। और साथ ही विभाग ने सीकर समेत 4 दिन और टोंक में 1 दिन के लिए शीतलहर यानी कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में हुई बर्फबारी का असर जहां पर देखने को मिला है और रात के तापमान में भारी गिरावट के बाद राजस्थान के कई जिलों के अंदर सर्दी की दस्तक देखने को मिली है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र आज सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। बीते 3-4 दिनों से उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि धर्मेंद्र को सुबह करीब 7 बजे अस्पताल से छुट्टी मिली थी। उन्हें एक एम्बुलेंस के जरिए घर में ले जाया गया, जबकि उनके बेटे बॉबी देओल पीछे पीछे अपनी गाड़ी में सवार होकर पहुंचे। अस्पताल के बाहर पहले से सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेडिंग की गई थी, जो धर्मेंद्र के डिस्चार्ज होने के बाद हटा दी गई है। जानकारी के मुताबिक अब उनका इलाज और देखभाल घर पर ही रहेगी। धर्मपाजी की तबीयत को लेकर पिछले कुछ दिनों से उनके प्रशंसक और परिवारजन काफी चिंतित थे। अस्पताल में भी लगातार उनके चाहने वालों का तांता लगा हुआ था। जोधपुर शहर के मंडोर क्षेत्र में रात को तेज धमाकों की आवाज से अफरा तफरी का माहौल बन गया। धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि धमाका किस वजह से हुआ है। लोगों का कहना है कि रात करीब 8 बजे धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसकी गूंज लगभग 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाका इतना तेज था कि घरों की खिड़कियां और दरवाजे हिलने लगे। लोगों की सूचना पर पुलिस ने क्षेत्र में गश्त की, लेकिन कुछ नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह धमाका सैनिक बम से वजह से हुआ है। दरअसल जब फाइटर जेट हवा में ध्वनि की गति से तेज उड़ता है तो सोनिक बूम पैदा होता है। ऐसे में जब लड़ाकू विमान एयर बैरियर तोड़ता है तो इस तरह के विस्फोटक जैसी आवाज निकलती है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि धमाका सोनिक बूम की वजह से हुआ था या कोई और वजह थी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे जो भी ताकतें हैं, चाहे वे देश के भीतर हो या बाहर, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। शेखावत अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान दिल्ली स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक जिस तरह के एक बड़े नेटवर्क के संकेत मिले हैं, उन पर विस्तृत जांच की जा रही है। और उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि जांच पूरी होने के बाद ही कोई ठोस टिप्पणी की जानी चाहिए। यह निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और व्यापक स्तर पर कश्मीर से लेकर के हरियाणा और हरियाणा से लेकर के गुजरात और दिल्ली, इन सब में जिस तरह के एक बड़े नेटवर्क का अभी पता लगा है, मुझे लगता है एक बार पूरी तरह से जांच हो जाए, उसके बाद में इस पर कोई टिप्पणी की जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।
अनेक लोगों के हताहत होने के समाचार हैं। देश निश्चित रूप से, क्योंकि पिछले 10-12 साल में इस तरह की कोई घटना देश के किसी अन्य हिस्से में जम्मू कश्मीर को छोड़कर के कभी कहीं नहीं हुई, तो देश भी अप्रत्याशित दृष्टि से इसको देख रहा है, आश्चर्यजनक दृष्टि से देख रहा है। क्योंकि इतना अवश्य है कि इसके पीछे जितनी भी ताकतें देश या विदेश में कहीं भी होंगी, किसी भी ताकत को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी ताकत को छोड़ा नहीं जाएगा और उन सबको उसके किए का अंजाम होगा। जयपुर के प्रतिष्ठित निर्जा मोदी स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर जान गंवाने वाली 9 साल की छात्रा अमायरा की मौत का मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में तूल पकड़ता जा रहा है। इस दर्दनाक घटना के बाद जहां एक और राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अमायरा के शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी, वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सीधे मुरलीपुरा स्थित अमायरा के घर पहुंची, जहां दिया कुमारी ने अमायरा के परिजनों से मिलकर घटना की पूरी जानकारी ली और उन्हें ढांढस बंधाया। परिवार ने उप मुख्यमंत्री के सामने अपनी पीड़ा और स्कूल प्रबंधन के रवैये को लेकर नाराजगी और शिकायतें रखी। वहीं भावुक माहौल में दिया कुमारी ने न सिर्फ उनके आंसू पहुंचे, बल्कि ये भी भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले को लेकर हर संभव मदद करने को तैयार है। एफआईआर रोज हुई है, एफआईआर उन्होंने नेग्लिजेंस पे करी है, हमने एडवोकेट किया है, हमने बोला ये अवेलमेंट टू सुसाइड है, उन्होंने क्राइम सीन को तोड़ दिया है, पुलिस के आने से पहले ही सीसीटीवी फुटेज 3 दिन की है, 30 डेज की होनी चाहिए ना, बट ओनली 3 डेज की अवेलेबल, क्योंकि अगर वो दे देंगे वो हार्ड डिस्क और उसके अंदर कितनी चीजें हमारा का बैग कल वही था, कितने साल की थी, 9 साल की, 9.5 साल, कल उसका बैग स्कूल में था कल तक। मैंने वो एसएचओ को बोला कि स्कूल में बैग क्यों है अभी तक, इसमें कुछ भी टेम्परिंग हो जाएगी, जैकेट वो उनके सामने दे रहे हैं, वो स्कूल में क्यों था, ये एसएचओ ये लेवल की बोला सवाल स्कूल में क्यों पढ़ा, हम कमिश्नर से मिले हुए, कमिश्नर जांच से कराता है, कमिश्नर को करो, इस साइड में करो तो जांच, वो तो इंचार्ज बेकार हो तो हमारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश भर में 4 से 18 नवंबर तक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में हर रोज प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और साथ ही सड़क सुरक्षा अभियान के तहत परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग में अब तक के बड़े पैमाने की कार्रवाई की है। विभाग द्वारा 9 नवंबर तक कुल 10,604 वाहनों के चालान काटे गए हैं। इसके साथ ही मालवाहक वाहनों की ओवरलोडिंग के 707 चालान और मालवाहक वाहनों में यात्री मिलने पर 260 चालान और अन्य नियमों के उल्लंघन पर 7,035 चालान शामिल है। इस प्रकार यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने पर 125 बसें, छत पर सामान रख संचालन करने पर 25 बसें और उल्लंघन पर 1,233 चालान काटे गए हैं। विभाग ने 264 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए हैं, जबकि 59 वाहनों के रजिस्ट्रेशन को भी रद्द कर दिया है। उदयपुर वाटी कस्बे में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब किसान नेता धन्ना राम सैनी की धर्मपत्नी पूजा सैनी पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक एक और पुलिस थाने के बाहर ग्रामीण और किसान नेता के समर्थक आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर आरोपियों ने किसान नेता के घर पर धावा बोल दिया। हमलावरों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट कर डाली। इस दौरान पूजा सैनी समेत कई महिलाएं और बच्चे घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो उदयपुर वाटी पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हमले के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सिलेंडर से भरे हुए एक पिकअप वाहन को रोककर थाने के बाहर खड़ा किया। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की और वाहन में अवैध रूप से गैस सिलेंडर पाए गए। सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन को जब्त कर मामले की जानकारी रसद विभाग को दी। सूचना मिलते ही रसद विभाग ने प्रवर्तन अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की। जांच में वाहन में कुल 36 भरे हुए गैस सिलेंडर पाए गए। जांच के दौरान इंडियन गैस वितरण के प्रोपराइटर ने बताया कि नियमित सप्लाई वाला वाहन खराब होने के कारण अस्थायी रूप से दूसरे पिकअप वाहन में नवाडेरा और सुरपुर क्षेत्रों में गैस सिलेंडर भेजे जा रहे थे।
चित्तौड़गढ़ शहर के मध्य में हुए गोलीकांड की घटना के विरोध में व्यापारी संघ ने आधे दिन का बाजार बंद रखा है। यह फैसला भाजपा नेता और व्यापारी रमेश ईरानी की उपचार के दौरान मौत के बाद लिया गया है। व्यापारी संघ के सदस्यों ने गोलप्याऊ से कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर घटना के प्रति विरोध जताया। इस दौरान व्यापारियों ने मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की और साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील ने बताया कि यह गोलीकांड बेहद निंदनीय है और प्रशासन को चाहिए कि इस घटना में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए। शहर भर में गोलीकांड की इस घटना के बाद व्यापारियों और आमजन में रोष व्याप्त है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।